वेलकम टू सॉल्यूशन फाइट। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, एचएसएससी ने सुपर सरप्राइज़ आप सभी को दिया है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आप सभी को दिया है। एचएसएससी में 465 जो पद है वो एसआई के का नोटिफिकेशन है जो वो आउट हो चुका है। ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खासकर वो बच्चे जो अभी फाइनल ईयर अभी जिनकी कंप्लीट हुई है। तो आपको एक नया मौका जो मिल चुका है। देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। यहाँ पे हमारे पास गिवन है, देखिएगा डेट ऑफ पब्लिकेशन। आज जो ये नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुआ है, और जो इसके फॉर्म है जो हमने सबमिशन करने हैं, फॉर्म भरने हैं, वो 19 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट की यदि हम बात करें तो इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास गिवन है 2 जुलाई तक हमने फॉर्म है जो वो फिल करने हैं। और जो फ़ीस की बात करते हैं तो फ़ीस हमने 6 जुलाई तक इसकी है जो वो कंप्लीट कर देनी है। बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हमारे पास है। जो मेल की एसआई की वैकेंसी है वो 400 है, और फीमेल के लिए 65 जो 65 पद है यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। और बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो गिवन है 144, 72, और ये हमारे पास जो कैटेगरी वाइज गिवन है। बात करते हैं हाइट की। मेल के लिए 170 जो है वो सेंटीमीटर, जो जनरल कैटेगरी के वाले बच्चे हैं उनके लिए है 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। और यदि बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट की 83 सेंटीमीटर है हमारे पास बिना फुलाए, और फ्लाव के साथ 4 सेंटीमीटर का फ्लाव है जो वो होना ज़रूरी है आपका। बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी की, तो रिजर्व कैटेगरी में 168 यानी कि 168 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो आपकी होनी चाहिए। और यदि बात करें चेस्ट की, तो आपकी 81 सेंटीमीटर यानी कि 81 सेंटीमीटर की आपकी जो चेस्ट है वो होनी चाहिए, और 4 सेंटीमीटर का फ्लाव है जो वो मिनिमम आपका होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं एज ग्रुप की। एज जो आपकी 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ छूट भी गिवन है, जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए गिवन है, और यहाँ पे जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन इन्होंने दे रखी है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 5 साल की गिवन है। तो ये कुछ कैटेगरी वाइज है, एज में रिलैक्सेशन भी है। अब बात कर लेते हैं फ़ीमेल के लिए क्या रहेगी हाइट। तो फ़ीमेल के लिए जो हाइट है वो है 158 यानी कि 158 सेंटीमीटर फॉर जनरल कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी को इसके अकॉर्डिंग जो है छूट है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन आपके पास सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। आपने बीएससी कर रखी है, बीकॉम है, या हायर क्वालिफ़िकेशन जो भी आपके पास, सिर्फ आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन हो, चाहे डिस्टेंस मोड से हो, चाहे प्राइवेट मोड से हो, या फिर आपने रेगुलर कर रखी हो। और सेकंड जो पॉइंट आपके पास 10th में हिंदी या संस्कृत में से एक जो सब्जेक्ट है वो ज़रूरी है, कंपलसरी है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं हमारे पास जो इसकी जो सैलरी है, सैलरी हमारे पास लेवल 6 के अकॉर्डिंग बनेगी 35,400 से यहाँ पे हमारे पास गिवन है। तो बात करते हैं इसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। जनरल कैटेगरी में जो मेल है, मेल के लिए 150 रुपये फ़ीस है, फीमेल के लिए है जो 75 यानी कि 75 रुपये है। बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी की, तो मेल की फ़ीस 35 रुपये रहेगी, और फीमेल की जो फ़ीस है वो कितनी रहेगी 18। अब देखो ये बात कर लेते हैं इसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। तो अपना जो नॉलेज टेस्ट है वो 80% वेटेज उसकी रहेगी, यानी कि आपके पास क्या है कि 100 जो क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 4 आंसरों में से एक को आपने टिक लगाना है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 0.81 यानी कि 0.80 मार्क्स का होगा, और 90 मिनट का जो आपको टाइम दिया जाएगा। और जो टेस्ट है वो बाईलैंग्वेज होगा, यानी कि हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। टेस्ट के लिए आपका जो सिलेबस है वो दे रखा, देखो जनरल स्टडीज़ है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर है, जनरल रीजनिंग है, मेंटल एप्टीट्यूड है, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, और जो भी मतलब बेसिक जो चीज़ें होती है वो इसके अंदर है, ठीक है। और जो यहाँ पे गिवन है, बात करते हैं यदि हम इसकी जो फिजिकल जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा,
फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या है, इन्होंने बोल रखा है कि भाई 7 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी को, जो वैकेंसी है ना उसका 7 टाइम को 7 गुना को बुलाया जाएगा। किसके लिए? पीएसटी के लिए। ठीक है। यहाँ पे यदि मेल कैंडिडेट की बात करें तो 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में आपने कंप्लीट करनी है। फीमेल की बात करें तो 1 किलोमीटर आपने 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। और एक्स सर्विसमैन के लिए तो 1 किलोमीटर है जो वो किसमें 5 मिनट में है आपने वो कंप्लीट करनी है। ठीक है। तो ये तो था आपका जो पीएमटी और पीएसटी का है। ठीक है, यानी कि फिजिकल का। उसके बाद जो आपका है, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो बच्चे क्वालिफाइंग करेंगे, यानी कि 7 गुना बच्चों को पीएसटी और पीएमटी होगा। ठीक है, यानी कि आपका मेज़रमेंट और जो रेस का है वो पीएसटी रहेगा। उसके बाद आपकी होगी डीवी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी आपको जो है दिए जाएंगे इसमें से। जैसे हमारे पास क्या होगा, उसमें मार्क्स होते हैं। जैसे 10 मार्क्स का एडिशनल क्वालिफिकेशन के दिए जाते हैं। ठीक है, और 10 दिए जाते हैं मिसलेनियस के। 10 मार्क्स जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें एडिशनल में क्या है, एसआई के लिए एजुकेशनल के मैक्सिमम 7 मार्क्स इन्होंने दे रखे हैं। भाई जो 4 मार्क्स है ना, वो तो आपने यदि ग्रेजुएशन में विद हायर, यदि आपने क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन डिग्री लॉ से कर रखी है, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कर रखी है, साइंस या फॉरेंसिक मेडिसिन से आपने कर रखी है, यानी कि यहाँ पे आपको जो है क्या मिलेंगे, 4 मार्क्स है जो वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर यही दे रखा है। उसके बाद यदि बात करें एनसीसी सर्टिफिकेट की, तो एनसीसी के मैक्सिमम 3 मार्क्स है। कैंडिडेट हैविंग एनसीसी सर्टिफिकेट ए बी और सी लेवल विल गेट 1 2 3 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि जिसके पास एनसीसी का ए ग्रेड का उसको एक नंबर मिलेगा, बी ग्रेड का 2 नंबर मिलेंगे, और सी लेवल का उसको 3 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे। मिसलेनियस में क्या है, आपको 5 नंबर है। भाई जिसके घर में कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी आपके घर में यदि जॉब नहीं है, कहने मतलब जो आपके फादर हैं, मदर हैं, और आपके जो स्पाउस है, ब्रदर सन जो भी है, यदि उसके पास जॉब नहीं है तो आपके 5 नंबर है वो लगने निश्चित हैं। ठीक है, और 5 नंबर उन के लगते हैं भाई जो विडो है, और मतलब कि उनका जो यदि किसी के जो पेरेंट्स जी पापा की जो डेथ है, पिताजी की डेथ है, वो 42 से पहले हो गई है, तो उन बच्चों को जो 5 मार्क्स है जो वो दिए जाएंगे इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स में। ठीक है, क्योंकि रिटर्न तो हमारा 80 का ही होगा। उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल की यदि बात करें, तो बहुत ही जो यहाँ पे खुशखबरी भरी बात है ये है कि एग्ज़ामिनेशन डेट भी इन्होंने साथ में गिवन है। OMR बेस्ड टेस्ट होगा आपका, CBT नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। और उसकी जो डेट है ना, वो क्या है, जो संभावित डेट है उन्होंने 1/8/2021 यानी कि 1 अगस्त को आपका जो एग्ज़ाम है वो होना है। जैसा कि कुछ दिन पहले ही HSSC ने जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो सेंटरों का डाटा मांगा गया था, कि भाई जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट में खाली हैं स्पेस है स्टूडेंट बिठाने का, वो मांगा गया था। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन ही कर दिया कि भाई 1 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम है वो ले लिया जाएगा। ठीक है, तो यही इसीलिए आपके पास ये जो सुनहरा मौका है, बिल्कुल गोल्डन जो अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना। आपने किसी भी तरीके से लग जाओ, क्योंकि HSSC है जो हमेशा सरप्राइज़ के लिए जानी जाती है। ये कब एग्ज़ाम ले ले इसका कुछ नहीं पता होता। ठीक है, आपने अच्छे से बिल्कुल अपनी तैयारी करनी है, और ध्यान रखिए अपनी सेहत का। थैंक यू।